ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो चुकी है इस चुनाव में और साम दाम दंड भेद उसको अपनाना पड़ रहा है। भूतो न भविष्यति, आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी को संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो जारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यदि आज पड़ रही है तो कितनी भी गुलाबी बातें या अपने संकल्प पत्र में लिख लें, कितने भी अपने कसीदे गढ़ लें या कितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें, स्थानीय जो व्यक्ति है वो अपनी हालात देखेगा, अपने चारों ओर नज़र घुमा के देखेगा, उसके जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, उसके आसपास जो स्थितियां हैं वो बेहतर हुई हैं या बद से बदतर हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करें नगर निगमों की तो दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं लोगों को, स्थितियां बहुत खराब हैं तमाम नगर निगमों की, और ये भाजपा शासनकाल में हुआ है। बानगी के तौर पर देहरादून को आप लीजिए, देहरादून नगर निगम जो है अकेला पूरे उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र है जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शामिल किया गया। 1600 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से अभी तक स्मार्ट सिटी के लिए यहाँ पर आ गया, लेकिन अगर आप अपने चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो कहीं कोई सुविधा स्थानीय व्यक्ति के लिए यहाँ नहीं है। महिला अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सड़कें खुदी हुई हैं, डेंगू के उपचार के लिए या रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई टाउन प्लानिंग नहीं की जाती है, कोई कहीं ग्रीन प्लांटेशन की कोई बात नहीं हो रही है, कंक्रीट के जंगल जगह जगह उगा रहे हैं, भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, लकड़ी चोर लोगों के शरणागत ये सरकार हो चुकी है, हावी हो चुके हैं तमाम माफिया सरकार के ऊपर। ऐसे में ड्रग्स में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले पंजाब को उड़ता पंजाब कहते थे, अब उत्तराखंड को उड़ता उत्तराखंड कहते हैं। तो ऐसे में ये सारा जो कुछ हुआ है पिछले 15 सालों में, जो यहाँ देहरादून नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, स्थितियां बद से बदतर हो गई है। स्थानीय जनता कराह कराह के कह रही है कि हमें हमारा पुराना देहरादून लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपकी स्मार्ट सिटी, हमें नहीं चाहिए आपका विकास, अपना विकास रखिए अपने पास। तो ऐसे में अगर ये मैनिफेस्टो जारी भी करते हैं, संकल्प पत्र, दृष्टि पत्र का हाल देख लीजिए, लोकायुक्त का वादा वो नदारद, गैरसैंण स्थायी राजधानी का वादा वो नदारद, भू कानून का वादा वो नदारद। तो जो वादे ये करते हैं वो ये कभी पूरे नहीं करते, और जो नूरा कुश्ती चल रही है इन चुनावों के दौरान, इसलिए संकल्प पत्र लाना पड़ा भाजपा को, क्योंकि जो दावेदार थे, जो टिकट से वंचित रह गए, वो अपने बिलों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। आज प्रचार करने के लिए क्योंकि कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है सड़क पर, तो मैनिफेस्टो के जरिए ही लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। संकल्प पत्र देखा, ये संकल्प पत्र जिसने भी ड्राफ्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि या तो उसके पास राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है या वो अल्पबुद्धि का व्यक्ति है। इसलिए क्योंकि ये छोटी सरकार के चुनाव हो रहे हैं, ये लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं, लोग जो हैं स्थानीय मुद्दे सुनना चाहते हैं। इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को सम्मिलित किया है, एक भानुमति का पिटारा बना दिया। आपने जो है इसमें ऐसे ऐसे मुद्दे शामिल कर लिए हैं जिनसे स्थानीय जनता का लेना एक ना देना दो। आपने जो विधानसभा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव में अपना मैनिफेस्टो बनाया, उसी की नकल ये दिखाई पड़ रही है। शायद आपको पता नहीं है, ये स्थानीय चुनाव हैं और इसमें मुद्दे भी स्थानीय होने चाहिए। आपने स्थानीय लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए, उनके लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए, उनको सुख सुविधाएं देने के लिए उनके वार्ड में, उनके क्षेत्र में क्या काम किए, ये आपको इसमें बताना चाहिए था। आप इसमें उज्ज्वला योजना भी डाले दे रहे हो, थूक जिहाद भी डाले दे रहे हो, लैंड जिहाद भी डाले दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों का कम से कम स्थानीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। और जैसे ही ये जनता को मिलेगा एक सरसरी निगाह डालने के बाद, ये सीधे डस्टबिन में या कचरे की पेटी में जाएगा।